दोस्तों, रामायण की कथा बहुत ही अद्भुत है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये कथा किसी न किसी रूप में ना सुनी हो। जिस रूप में भी ये हमारे सामने आई है, हमने उसको पसंद किया है और देखा है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जितनी बार भी आई है, ये नित्य नई लगी है और हमें और ज़्यादा रोचक लगी है। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, फिर हम स्वामी एकनाथ जी ने लिखी, और आधुनिक काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उससे भी हम परिचित हैं। और अभी अगर आप देखें तो रामानंद सागर जी ने लेटेस्ट में जो रामायण सीरियल चलाया, वो भी खूब चला, हमने उसे फिर से देखा और पसंद किया। कोरोना काल में उसे फिर से दिखाया गया तो हमने फिर से देखा और फिर से उतना ही उसको इम्पोर्टेंस दिया। अभी आप लेटेस्ट में देखें तो अमीश त्रिपाठी जी ने भी इस पे लिखा है और बहुत सारे लेखकों ने, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, रामायण पे लिखा है। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है इसमें फोकस में राम है या फिर रावण है? इसमें बहुत सारे और पात्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिनका रोल अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो रामायण की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। ऐसे ही एक पात्र के बारे में आज हम जिक्र करेंगे एक पुस्तक के माध्यम से, और उस पुस्तक का नाम है लंका की राजकुमारी। इसकी लेखिका हैं कविता काणे जी। कविता काणे जी मुंबई में रहती हैं, वो एक जर्नलिस्ट भी हैं और लेखिका भी हैं। अपने पौराणिक जो चरित्र हैं, जो उपेक्षित से हैं, उनके बारे में वो लिखती हैं, और ख़ास तौर से अभी तक जो उन्होंने लिखा है वो महिलाओं के बारे में लिखा है। लंका की राजकुमारी जी, बिल्कुल सही समझे आप, मैं शूर्पणखा की बात कर रहा हूँ। शूर्पणखा के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लक्ष्मण और राम से दंडक वन में मिली और उन पे मोहित हो गई। उसके पश्चात उसने बहुत ही बेशर्मी से प्रणय निवेदन किया, सीता के ऊपर हमला किया, जिसके फलस्वरूप क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए थे। ये बात वो रावण को बताती है। रावण बदला लेता है और सीता का अपहरण कर लेता है। बाकी रामायण की कहानी आप जानते हैं। लेकिन शूर्पणखा के बारे में बहुत सारी और बातें हैं जो इस पुस्तक में कविता काणे जी ने हमको बताई हैं। जैसे कि शूर्पणखा जब पैदा हुई तो वो बहुत खूबसूरत थी। हमारे मन में ये भाव आता है कि वो एक कुरूप सी, भद्दी सी राक्षसी थी, जिसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े दांत थे। तो ऐसी कुरूप शक्ल वाली वो राक्षसी कैसे बन गई? कविता काणे जी की अपनी पुस्तक में बताती हैं कि उस शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी भी था। क्यों? क्योंकि उसकी आँखें मीन यानी मछली के जैसी थी, मछली की जैसी आंखें होने के कारण उसका नाम मीनाक्षी पड़ा। वो अपनी माता कैकेयी को तो उतना नहीं भाती थी, लेकिन उसके पिताजी उसका समर्थन करते थे। वो विभीषण और कुंभकर्ण की प्यारी बहन थी। रावण भी उसे बहुत चाहता था। लेकिन शूर्पणखा की जो बहुत सारी स्टोरी है, क्या आपको पता है कि शूर्पणखा ने विवाह भी किया था, प्रेम विवाह किया था उसने, रावण के विरोध के बावजूद उसने ऐसा किया था। क्या आपको पता है कि शूर्पणखा पहले क्या थी? इस घटना जो रामायण में दिखाई गई है दंडक वन वाली, उसके पहले वो क्या थी? उसका बचपन कैसे बीता था? उसके बाद विद्युज्जुआ नामक युवक से उसने प्रेम विवाह किया, उसका क्या हुआ? उसका एक बेटा भी था। और जब लंका में युद्ध चल रहा था तब शूर्पणखा कहाँ थी? या जो युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए थे, जो कि रामायण में हमें बता नहीं पाए, क्योंकि वो कथा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि शूर्पणखा जैसा एक छोटा सा पात्र उसमें कहीं उपेक्षित रह जाता है, गुम होकर रह जाता है। कविता काणे जी ने यही प्रयास किया है कि ऐसे पात्र निकल करके सामने आए, और लंका की राजकुमारी में उन्होंने शूर्पणखा की कहानी को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आपको बहुत हैरानी होगी कि आप शूर्पणखा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो एक भयंकर राक्षसी के अलावा भी एक स्त्री भी थी। एक ऐसी स्त्री थी जो क्रोध से भरी हुई थी, जो प्रतिशोध की तरफ चल पड़ी, और प्रतिशोध की भावना में आके उसने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसका अपना परिवार ही उसमें नष्ट हो गया। तो उसका एक बेटा था। उसकी पूरी जीवन की कथा कविता काणे जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखा है। मैं कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कविता जी ने इसके अलावा भी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने कर्ण संगिनी लिखी है, उन्होंने मेनका पे भी लिखा है, उन्होंने लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला पे भी लिखा है, जिन पे भी मैं अभी बुक्स मंगवा लिया हूँ, और वो बुक्स आने के बाद मैं उन पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, शूर्पणखा की कहानी को इतने अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है कि वो आपके सामने जो उसका बीभत्स और गंदा स्वरूप था वो हट जाएगा। आपको ये ऐसा लगेगा कि वो एक हमारे आपके जैसी सामान्य स्त्री थी, किन्हीं परिस्थितियों के बस, या वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसने
सूर्पनखा को भयानक राक्षसी बना दिया। आखिर क्या कारण था कि रावण और दूसरे उसके परिवार के लोग तो लंका में रहते थे, लेकिन वो दंडक वन में अकेले रहती थी? ऐसे बहुत सारे सवालों का उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, तो इसे आप जरूर लेकर के पढ़िए। और कविता कहने की जो और 1-2 पुस्तकें हैं मैंने मंगवाई हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही आपके लिए उनका रिव्यू तो दोस्तों लेकर शेयर करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।